आज इस खूबसूरत शाम में साहिब किताब जनाब शमशाद साहब की भी तारुफ़ कलाम और उनके तासुरात को समाअत फरमा लेते हैं। मैं बहुत ही अदब से आपसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने तासुरात को बयान करें। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया के, जितनी पजीराई मेरी हो रही है मैं इतनी पजीराई के काबिल तो नहीं था। सदर बज़्म मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब ज़फ़र कलीम साहब, जनाब शरफुद्दीन साहिल साहब, और मेरे बड़े भाई जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जनाब अज़हर हयात साहब, और मेरे भाई जनाब अब्दुल मजीद साहब और हाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूं। यहाँ इतना ज़्यादा कुछ बयान हो चुका है मेरे बारे में। जानशी तू है ज़फ़र आज़रो सीमा आपका शाद, जानशी तू है ज़फ़र आज़र, इनके उस्ताद मेरे दादा उस्ताद, आज़रो सीमा आपका शाद, ये सुखन वाले तेरा नामो नसब जानते हैं, ये सुखन वाले तेरा नामो नसब जानते हैं। मैंने जब शायरी शुरू की तब मैं अपने उम्र के 51वें साल में था। 50 साल पूरे हो चुके थे और जब मैंने कलम हाथ में पकड़ा, ज़्यादातर बातें यहाँ ताल्ली की होगी जो मैं जिससे बचना चाहता हूँ, लेकिन ये बयान करना ज़रूरी है। तो मैंने अपनी उम्र को ध्यान में रखा कि मुझे क्या लिखना चाहिए और कागज़ पर क्या रकम करना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी का मैंने जिम्मेदारी से काम किया। आता तो जहन में बहुत कुछ था, लेकिन मैंने हर वो चीज़ रकम नहीं की और मैंने वही पेश किया जो एक ज़िम्मेदार इंसान को पेश करना चाहिए, एक समझदार इंसान को पेश करना चाहिए। हो सकता था मैं अगर 20 साल की उम्र में शायरी करता तो उसमें वो शेर भी आते जो साहिल साहब ने बताया, मुज़फ़्फ़र हनफी साहब का शेर, शायद, क्योंकि नासमझी की शायर की उम्र होती है, शऊर धीरे धीरे जागता है और शऊर आता है तो उसको समझ में आता है कि भाई उसने जो पहले कह चुका है वो नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब तीर कमान से निकल जाता है उसके हाथ में भी कुछ नहीं रहता। तो मैंने गज़लें 700 गज़लें लिख चुका था मैं, और मेरे उस्ताद के पास मैंने कहा कि अब मेरा मजबूर कलाम मुझे शाये करना चाहिए। तो उस्ताद कहते रुक जाइए। फिर मैं 100 गज़लें कहता था, फिर बड़े उस्ताद के पास जाया करता था कि अब मेरा मजमूआ कलाम हो जाना, क्योंकि बहुत सारे मजमूए कलाम आते थे। तो उस्ताद कहते थे रुक जाइए, यही लहजा, यही बड़े मुशफ़्फ़क़ाना अंदाज में रुक जाइए, ऐसा सख्ती से भी नहीं कि छा आप कर लीजिए, रुक जाइए, बस इतने ही 2 लफ्ज़ों में कहते थे। तो मैं रुकता गया और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब आप मजमूए कलाम, अब आपका लहजा बन चुका है, लिहाजा आप मजमूए कलाम जो है वो आप तरतीब दें। और मैंने जब मजमूए कलाम तरतीब देने की तगोदाव की तो यकीन मानिए पहले दिन मैंने 150 कलाम फेंक दिए निकाल के। पहली बैठक में 150 कलाम फेंक दिए। अगर पहली बार मेरे उस्ताद मुझे कहते कि हाँ हाँ आप शाये हो जाए, कर लीजिए, तो वो 150 कलाम मैं नहीं फेंकता और वो सब कचरा चला जाता लोगों में। ये और शऊर धीरे धीरे बेदार इंसान का होता है, तभी वो उसमें जागता है, उसे पता चलता है कल जो कहा था वो ठीक नहीं है। तो ये सारा क्रेडिट इन्हें जाता है जो इन्होंने मुझे संवारा। और मुझे ऐसा भी नहीं कि आप संवारा, आपके कलम पकड़ा आपका, नहीं ऐसा लिखो, बिल्कुल नहीं। वो सुनते थे, मैं अपनी गज़लें लेकर के जाता था। एक बार में यकीन मानिए इतना पेशेंस किसी उस्ताद में नहीं होगा कि आपकी 30 गज़लें सुने बैठ कर के। 30 गज़लें मेरी सुन रहे हैं बैठ कर के 3 घंटे। और फिर उसमें वो मुझे कहते थे कि यहाँ ठीक कर लो, वहाँ ठीक कर लो।
सारी गज़लें ठीक होने के बाद भी वो कहते हैं कि भी रुक जाइए। तो ये एक बड़ा उस्ताद में की जो है वो काबिलियत है, और ऐसी शख्सियत बहुत कम मिलती हैं। तो सारा जो है क्रेडिट इन्हें जाता है मेरी ये मेहनत का। जी, उस्ताद की ज़मीन में मैंने गज़लें नहीं कही, कोशिश की कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने एक तज़मीन की उस्ताद के मिसरे पर। तो मेरा एक मतला और एक शेर देखें। जब नज़र यार की दुज़दीदसी हो जाती है, जब नज़र यार की दुज़दीदसी हो जाती है, हर खुशी ज़ीस्त की रंजीदासी हो जाती है, हर खुशी ज़ीस्त की रंजीदासी हो जाती है। और वो शेर जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उस्ताद के मिसरे पर मैंने तज़मीन लगाई है। देखिए, जब भी लाता हूँ तसव्वुर में मैं उनको, तो मेरी, जब भी लाता हूँ तसव्वुर में मैं उनको, तो मेरी शख्सियत और भी संजीदा सी हो जाती है, शख्सियत और भी संजीदा सी हो जाती है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने तारुफ़ कलाम पेश करता हूँ। जी, कहा है शक्ल सूरत की बदौलत नहीं मिलने वाली, शक्ल सूरत की बदौलत नहीं मिलने वाली, आगही हस्बे विरासत नहीं मिलने वाली। शक्ल सूरत की बदौलत नहीं मिलने वाली, आगही हस्बे विरासत नहीं मिलने वाली। और वो जिसे चाहेगा बख्शेगा सरे हश्र, मगर वो जिसे चाहेगा बख्शेगा सरे हश्र, मगर मुशरिको तुमको रियायत नहीं मिलने वाली। वो जिसे चाहेगा बख्शेगा सरे हश्र, मगर मुशरिको तुमको रियायत नहीं मिलने वाली। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब ज़रा मिजाज बदलता हूँ। मुश्ताक भाई, आबे ज़मज़म या गंगाजल सब चलता है, आबे ज़मज़म या गंगाजल सब चलता है। प्यास लगे तो गर्म या शीतल सब चलता है, प्यास लगे तो गर्म या शीतल सब चलता है। और पेट की खातिर मारा मारा फिरे जो उसको, पेट की खातिर मारा मारा फिरे जो उसको, सूखी रोटी बासी चावल सब चलता है। शुक्रिया 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 शुक्रिया। और देखें, पीठ पर हरगिज न कोई वार होना चाहिए, पीठ पर हरगिज न कोई वार होना चाहिए, दुश्मनी का भी कोई मेयार होना चाहिए। पीठ पर हरगिज न कोई वार होना चाहिए, दुश्मनी का भी कोई मेयार होना चाहिए। और वो के जिनको ऐब ही मुझ में नज़र आते हैं शाद, वो के जिनको ऐब ही मुझ में नज़र आते हैं शाद, आईने से उनको भी दो चार होना चाहिए, आईने से उनको भी दो चार होना चाहिए। और कहा है दर तसन्नो का वाह नहीं मुझ में, दर तसन्नो का वाह नहीं मुझ में, मेरी मानो रिया नहीं मुझ में। दर तसन्नो का वाह नहीं मुझ में, मेरी मानो रिया नहीं मुझ में। मैं फरिश्ता सिफत नहीं लेकिन, मैं फरिश्ता सिफत नहीं लेकिन, शर का उनसर ज़रा नहीं मुझ में। मैं फरिश्ता सिफत नहीं लेकिन, शर का उनसर ज़रा नहीं मुझ में। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और एक शेर पढ़ के अपनी जगह लूँगा। था अज़ाज़ील की किस्मत में जो शैतान होना, था अज़ाज़ील की किस्मत में जो शैतान होना, उस पे मलजूम हुआ बाग़ी रहमा होना। था अज़ाज़ील की किस्मत में जो शैतान होना, उस पे मलजूम हुआ बाग़ी रहमा होना। और अपनी आगोश में पाले हैं पैगंबर इसने, अपनी आगोश में पाले हैं पैगंबर इसने। बाइसे फ़ख्र है औरत के लिए माँ होना,
बाई से फ़ख्र है औरत के लिए माँ होना, और कल्ब ही इश्क मोहम्मद से अगर है खाली, कल्ब ही इश्क मोहम्मद से अगर है खाली, शाद किस काम का फिर तेरा मुसलमान होना, शाद फिर किस काम का फिर तेरा मुसलमान। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी इनायत।